हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सिंबल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंबल जो हमारे देश का सिंबल है वो हमारे देश के संविधान का इंट्रोडक्शन लेटर है। किस तरह हमारा संविधान की क्या रूपरेखा है, ये सिंबल उसको बताता है। द सिंबल वाज अमेंडेड बाय द 47th Constitutional Amendment Act in 1976, in which three new words socialist, secular and integrity was added. सिंबल को पहली बार 47th Constitutional Amendment Act 1976 में अमेंड किया गया, जिसमें तीन न्यू शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किया गया। हमारे 4 कंपोनेंट्स ऑफ द सिंबल आर। सिंबल के 4 कंपोनेंट्स हैं, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द सिंबल इंडिकेट्स दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। सिंबल ये दर्शाता है कि जो संविधान का अथॉरिटी का सोर्स है वो लोगों भारत के लोगों के पास ही है, क्योंकि भारत की जनता ही वोट के माध्यम से सभी को चुनती है। It declares India to be socialist, secular, democratic and a republic nation. यह डिक्लेयर करता है इंडिया को कि इंडिया समाजवादी है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और एक गणतांत्रिक राज्य है। सेकुलर मतलब किसी धर्मनिरपेक्षता, किसी विशेष धर्म को वो नहीं मानता, सभी धर्म को समान भावना से वो मानता है। डेमोक्रेटिक मतलब उस पर किसी बाहरी सत्ता का राज नहीं है, यहाँ ये अपने लोगों के द्वारा ही राज करता है। It states its objective to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. यह बताता है जो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी सिटीजन्स में न्याय, स्वाधीनता और समानता का भावना को सिक्योर करता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, और प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और लोगों में भाईचारा की भावना, एकता की भावना भाईचारा की भावना बनाता है, जिससे हमारे राज्य में एकता और अखंडता बनी रहे। It maintains the date November 26, 1949 on which the Constitution was adopted. उस डेट को बताता है जिसमें हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इस डेट को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। के.एम. मुंशी, इन्होंने क्या कहा? सिंबल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखते हैं वेदर सिंबल कैन बी अमेंडेड, क्या सिंबल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। वो भी सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग केस है, आइए हम उसमें डिस्कस करते हैं उसको। बारी यूनियन केस 1960। The SC ruled that the symbol cannot be considered as the part of the constitution and therefore cannot be amended. बारी यूनियन केस 1960 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सिंबल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता और इसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद भारती केस में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। SC clarified that the symbol is indeed a part of the constitution and cannot be amended as long as it does not violate the basic structure of constitution.
केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिम्बल जो है भारतीय संविधान का एक अंग है और इसे अमेंड किया जा सकता है एज लॉन्ग एज, जब तक कि ये संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन ना किया जाए। इसका मतलब इतना ही अमेंड किया जाता है जो संविधान का मूल ढांचा है वो ना बदले। यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आइए देखते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। Yes, he affirmed that the preamble is an integral part of the Constitution, but its provisions are not directly enforceable in court. गवर्नमेंट वर्सेस लाइस इंडिया केस 1995 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिम्बल जो है भारतीय संविधान का अंग है, बस लेकिन इसके जो भी प्रावधान हैं वो कोर्ट से हम डायरेक्टली लागू नहीं करवा सकते। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द गाइडिंग लाइट रिफ्लेक्ट द कोर वैल्यूज एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे की वीडियो भी देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।